आज हम पढ़ेंगे पाठ 21 मैं और मेरा देश। इसके रचयिता है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, जो एक बड़े पत्रकार भी थे और राष्ट्र सेवक भी थे। इनका जन्म 1906 में सहारनपुर जिले के एक देवबंद कस्बे में एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके द्वारा ये रचित कहानी है, ये आज हम पढ़ेंगे। मैं और मेरा देश। हमारे देश के महान संत राम तीर्थ एक बार जापान गए। वे रेलगाड़ी द्वारा यात्रा कर रहे थे। एक दिन ऐसा हुआ कि उन्हें खाने को फल ना मिले। उन दिनों फल ही उनका भोजन था। गाड़ी एक स्टेशन पर ठहरी। वहां भी उन्होंने फलों की खोज की, किंतु पा ना सके। उनके मुंह से निकला, जापान में शायद अच्छे फल नहीं मिलते हैं। एक जापानी युवक प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। उसने ये शब्द सुन लिए। सुनते ही वह भागा और कहीं दूर से एक टोकरी ताजे फल ले आया। उसने वे फल स्वामी राम तीर्थ को भेंट किए और कहा, लीजिए, आपको फलों की जरूरत थी। स्वामी जी ने समझा यह कोई फल बेचने वाला है। उन्होंने उससे फलों के दाम पूछे, पर उसने दाम लेने से इनकार कर दिया। बहुत आग्रह करने पर उसने, आग्रह मिस होता है अनुरोध करना, आग्रह करने पर उसने कहा, आप इनका मूल्य देना ही चाहते हैं तो आपने अपने देश में जाकर किसी से यह ना कहिएगा कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। स्वामी जी युवक का यह उत्तर सुनकर मुग्ध हो गए। मुग्ध का मतलब होता है मोहित हो जाना। उस युवक ने अपने इस कार्य से अपने देश का गौरव ना जाने कितना बढ़ा दिया था। इस गौरव की ऊंचाई का अनुमान दूसरी घटना सुनकर ही पूरी तरह से लगाया जा सकता है। किसी देश का एक युवक जापान में शिक्षा लेने आया। एक दिन वह सरकारी पुस्तकालय मीन्स लाइब्रेरी से कोई पुस्तक पढ़ने के लिए आया। इस पुस्तक में दुर्लभ चित्र, दुर्लभ मीन्स होता है कठिनाइयों से प्राप्त, मतलब कोई चीज कठिनाई से प्राप्त होता है, जो दुर्लभ चित्र थे। इस चित्रों को उस युवक ने पुस्तक से निकाल लिया और पुस्तक वापस कर दिया। मतलब क्या किया उसने, चित्र निकाल लिए, जो आसानी से वो चित्र नहीं मिलते हैं। किसी जापानी विद्यार्थी ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया और पुस्तकालय को इसकी सूचना दे दी। पुलिस ने तलाशी लेकर वे चित्र उस विद्यार्थी के कमरे से बरामद किए और विद्यार्थी को जापान से निकाल दिया गया। अपराधी को दंड मिलना ही चाहिए। वह मामला यहीं तक नहीं रुका और उस पुस्तकालय के बाहर बोर्ड पर लिख दिया गया कि पुस्तकालय में इस विद्यार्थी का प्रवेश तो वर्जित है ही। वर्जित मीन्स क्या होता है, मतलब उसका आना अनिवार्य है, वो आ नहीं सकता। इसके देश के निवासियों का भी प्रवेश वर्जित है। मतलब वो लड़का जिस देश का था, ठीक है, उस देश के किसी भी इंसान को उस लाइब्रेरी में आना अनिवार्य, मतलब आना वर्जित था, आ नहीं सकते। जहां एक युवक ने अपने काम से अपने देश का सिर ऊंचा किया था, वहीं दूसरे ने अपने काम से अपने देश के मस्तक पर कलंक का ऐसा टीका लगाया जो ना जाने कितने वर्षों तक संसार की आंखों में उसे लंचित करना करता रहा। लंचित मिस होता है निर्दित, मतलब वो चीज करके अपमानजनक महसूस करना, सर नीचे करना। हम यह समझ ले कि हमारी हीनता और श्रेष्ठता का संबंध देश की हीनता और श्रेष्ठता से जुड़ा हुआ है। जब हम कोई हीन या बुरा काम करते हैं तो हमारे माथे पर ही कलंक का टीका नहीं लगता, बल्कि देश का सिर भी नीचा हो जाता है। इसके विपरीत जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो हमारे साथ साथ देश का सिर भी ऊंचा हो जाता है
और उसका गौरव बढ़ता है। इसलिए हमें कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे देश की प्रतिष्ठा को आँच आए। क्या आप चलती रेल में, मुसाफिर खानों में, क्लबों में, चौपालों में, मोटर बसों में कभी ऐसी चर्चा नहीं करते हैं कि हमारे देश में यह नहीं हो रहा है, वह नहीं हो रहा है, या गड़बड़ है, अमुक है, परेशानी है। साथ ही क्या आप अपने देश की तुलना किसी अन्य देश के साथ करते हैं कि कौन सा देश श्रेष्ठ है और कौन सा देश हीन है? यदि हाँ, तो आपको चिंता होगी कि देश की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। क्या आप कभी केला खाकर छिलका रास्ते में फेंकते हैं? क्या आप अपने घर में कूड़ा बाहर फेंकते हैं? क्या आप अपशब्दों का प्रयोग करते हैं? क्या आप उधर की इधर चुगली करते हैं? क्या आप अपने घर, दफ्तर, गली को गंदा रखते हैं? क्या आप होटलों या धर्मशालाओं तथा ऐसे दूसरे स्थानों में, जिनों के कोनों में पिक थूकते हैं? क्या आप उत्सवों, मेलों, रेलों एवं खेलों में ठेलम ठेल करते हैं, मतलब धक्का धक्की करते हैं? निमंत्रित होने पर विलंब से पहुंचते हैं या वचन देकर भी घर आने वाले को समय पर नहीं मिलते हैं? इसी तरह शिष्ट व्यवहार के विपरीत आचरण करते हैं? यदि आपका उत्तर हाँ है, तो आपके द्वारा देश के सम्मान को भयंकर आघात लग रहा है और राष्ट्रीय संस्कृति को गहरी चोट पहुंच रही है। यदि आपका उत्तर नहीं है, तो आपके द्वारा देश का सम्मान बढ़ेगा और देश की संस्कृति भी सुरक्षित रहेगी। तो इस कहानी के लेखक कौन है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। अब हम शब्दार्थ देखते हैं। आग्रह, अनुरोध, मुग्ध, मोहित, दुर्लभ, कठिनाई से प्राप्त, मतलब ऐसा चीज जो कठिनाई से प्राप्त होती है। लंचित, निडरता, श्रेष्ठता, अच्छा होने का भाव, गौरव, बड़प्पन, प्रतिष्ठा, सम्मान, अशब्द मतलब गाली, आघात, चोट, संस्कृति, शुद्ध आचरण की परंपरा। ठीक है, यहाँ हमारा पाठ खत्म होता है, लेकिन ये बहुत अच्छी कहानी थी कि हम लोग अगर कुछ काम अच्छे कार्य करते हैं तो यहाँ तक माता पिता के नाम तो रोशन होता ही है, बल्कि देश का नाम भी रोशन होता है। अगर हम बुरे काम करते हैं, अगर बाहर जाकर कोई देश में अगर बुरा काम करते हैं, तो माँ बाप का तो बाद में, पर बोलते हैं किस देश से आया है, इनका व्यवहार अच्छा नहीं, वहाँ के देश ऐसे ही रहते हैं। फिर उसके बाद क्या माता पिता के नाम आते हैं कि माता पिता अच्छे संस्कार नहीं दिए हैं, इसलिए ऐसा काम करो कि नाम हमारा हमेशा ऊंचा रहे, माँ बाप का भी सर ऊंचा रहे और देश का सर भी ऊंचा रहे। तो हमारा यह पाठ विषय समाप्त होती है।